हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन कह रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट किससे जुड़े होते हैं। तो जो स्किन संबंधी जो काम देखते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हार्ट संबंधी देखते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो नर्व संबंधी देखते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी क्या हुआ है कि टेलीग्राम पर भारत सरकार ने, ठीक है, बैन लगाया। ठीक है, पार्शियल बैन टेलीग्राम पर लगाया गया। तो ऐसा उन्होंने कौन से एक्ट का यूज करते हुए किया गया था? ठीक है, तो ऐसा जो उन्होंने किया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के क्लॉज सेक्शन 69 के क्लॉज ए के तहत ऐसा किया था। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है इस्लामिक रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के तहत जो आपके मुस्लिम जो कंट्रीज है इनमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई थी। और ऐसा किया गया था 1979 में। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जो हिंदू ग्रुप है उसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो निर्मला लक्ष्मण जी को रिप्लेस कर कर एन मुरली, एन मुरली एक क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वो कह रहा है पहला हिंदी न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, तो अगर हम भारत में पहले हिंदी न्यूज़पेपर की, द हिंदी न्यूज़पेपर जो साउथ इंडिया से पब्लिश होता है 1878 में पहला हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, द हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर, देखो मणिपुर भारत में शामिल तो 1949 में हो गया था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, लेकिन इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का जो दर्जा मिला गया था वो 1972 में मिला था। और सिक्किम को ये दर्जा आपका 1975 में मिला था। हरियाणा को 1966 में मिला था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश एज अ यूटी बना था 1966 में। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला था। तेलंगाना को 2014 में मिला था। उत्तराखंड, झारखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ इनको 2000 में मिला था। तो ये सारे ईयर अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सद्भावना दिवस किस पर्सनालिटी के बर्थडे पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी के बर्थडे पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है थाई वाजतू। तो बेसिकली क्या है, कुल एक ये स्टेट है जिसने अपना अलग से नेशनल एंथम के अलावा ये स्टेट सॉन्ग भी अपना किसी भी उसमें सेरेमनी में यहाँ पर बजाया जाता है। और ये जो है थाई वाजतू ये तमिलनाडु का है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कई तरह की सिक्योरिटी कैटेगरी होती है, ठीक है, उसमें एक्स कैटेगरी होती है, वाई कैटेगरी होती है, जेड होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सिक्योरिटी की जेड कैटेगरी होती है उसमें कितने पर्सनल होते हैं? तो उसमें 22 पर्सनल होते हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर अपना हो जाएगा। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर ये 10 ये कह रहा है वुमेन एंड रिजर्वेशन बिल जिसके तहत क्या था, महिलाओं को 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई थी। तो ये वुमेन और रिजर्वेशन बिल कब पास हुआ था? ये 2023 में पास हुआ था। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्टेट ने ये बोला है कि भाई 20% की सब्सिडी मिलेगी, चार धाम यात्रा और इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो चार धाम जो आपके किस स्टेट से रिलेटेड है? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में चारों धामों के नाम बताने। बात करें क्वेश्चन नंबर 12, वो ये कह रहा है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल, आप जानते हो भारत का जो मौसम विज्ञान संस्थान है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। लेकिन अगर पूछे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एक अल नीनो इवेंट होती है, ठीक है, अल नीनो के जिस साल अल नीनो होता है उस साल भारत में कम बारिश आती है, और जिस साल ला नीनो इफेक्ट होता है उस साल भारत में ज्यादा बारिश आती है। तो ये पूछ रहा है कि जो अल नीनो जो इम्पैक्ट होता है ये किस ओशन से जुड़ा हुआ होता है? तो पैसिफिक ओशन की से जुड़ा हुआ होता है आपका अल नीनो के इवेंट्स।
तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कह रहा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार रोजगार जो योजना है, ठीक है, वो आपकी 1 जुलाई 2025 को लागू हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को लागू हुई थी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, वो ये कह रहा है इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल जिसका नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। 15th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बात करें पैसिफिक ओशन को रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। अटलांटिक ओशन एस शेप में है। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, आईआरडीआई क्या है। तो आरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपकी इंश्योरेंस संबंधी काम देखती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें, वो कह रहा है पेमेंट संबंधी, तो पेमेंट संबंधी जो देखती है वो एनपीसीआई का काम होता है। ठीक है, स्टॉक संबंधी जो है वो सेबी का काम होता है। और कैपेक्स की कैपिटल मैनेजमेंट की जो करता है वो आरबीआई करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वो कह रहा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी फुल फॉर्म होती है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो आबिद हुसैन कमेटी 1997 में सेटअप हुई थी, जिसने ये कहा था कि कंपनियां भाई ज्यादा बड़ी ना बनाकर छोटी कंपनियां बनाई जाए, जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वो ये कह रहा है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो ये देखती है कि भाई कोई न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना रहा, अवैध रूप से न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना रहा, या न्यूक्लियर हथियारों का गलत प्रयोग तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि किस कंट्री ने अंडर 15 एज के बच्चों के लिए, ठीक है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। तो ऐसा यूएई ने कर दिया है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, वो ये कह रहा है कि जो विटेकर साहब ने और इनके साथ अर्नेस्ट हैकल और थे, इन लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें क्या शामिल नहीं है। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, एनेमिलिया और प्लांटे, ये 5 किंगडम होती है, और इसमें टेरिडोफाइटा नहीं है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये था मॉक टेस्ट, आपको लीव करने से पहले बताना है आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो ये क्वेश्चन आने वाले दिनों में आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर आज भी जवाहरलाल नेहरू आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है लॉन्गेस्ट और इलेक्टेड, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से लेकर और जब पहले इलेक्शन हुए थे तब तक भी वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है इलेक्टेड, तो फिर आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। और अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होना चाहिए। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है चार धाम जो वर्ड है, एक धम वर्ड जो है, तो उड़ीसा ने रिक्वेस्ट करी है कि इस मंदिर ये इस नाम को यहाँ से हटाया जाए। तो बेसिकली क्या है, पश्चिम बंगाल में जो उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल है, इसी का ही एक स्वरूप, सेम टू सेम रूप का एक मंदिर बनाया गया था जिसमें ये धाम वर्ड लिखा हुआ था। तो अब इन्होंने क्या करा है, इसके रिक्वेस्ट करी है कि इस वर्ड को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के दीघा नामक जगह पर जो एक जगन्नाथ मंदिर के जो रेप्लिका है, उससे धाम वर्ड हटाने की बात की गई है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन वहीं से देखो स्टैटिक उठा लिया है। तो जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी उड़ीसा में, उसको किसने बनवाया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इसको बनवाया था वो किंग अनंत वर्मन ने बनवाया था, जो सी ऑप्शन में है। और आगे इसका जो काम किया था वो किंग अनंगा भीमा देवा। तो किंग अनंगा भीमा देवा ने पूरा बनवाया था, और किंग अनंत वर्मन ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, इस जन धन योजना का जो अनाउंसमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो कह रहा है कि इन प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो कौन कौन है? एच डी देवगौड़ा जी है, ठीक है, मनमोहन सिंह है, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। कौन कौन से? तो आप जानते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले बने थे और मनमोहन सिंह बाद में बने थे, यानी कि बी बाद में आएगा, सी पहले आएगा। और इनमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो वीपी सिंह पहले बने थे और बाद में एच डी देवगौड़ा बने थे, ठीक है। वीपी सिंह पहले बने थे और एच डी देवगौड़ा बाद में बने थे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है नाइजीरिया की राजधानी की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कहता है? कंबाला है, अबुजा है, ठीक है, ज्यूरिच है और न्यूयॉर्क है। तो आप जानते हो, ठीक है, कि यूएसए की राजधानी तो क्या है आपकी? न्यूयॉर्क है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा अबुजा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पीदुरा ये कुछ सीमा के विवाद है, कौन से देश के साथ भारत के विवाद है? तो नेपाल के साथ ये देश विवाद है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी क्या है, अमित शाह जी ने एलपीएमएस विनिमय एलपीएमएस विनिमय का इनॉग्रेशन करा है। तो बेसिकली है क्या ये? तो लैंड पोर्ट की मैनेजमेंट करने के लिए ये बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? एलपीएमएस विनिमय। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है और ये किसी रिवर पे बनने वाला सबसे बड़ा पोर्ट है, तो कौन सा इसमें से है? तो अगर हम बात करें कांडला, कांडला गुजरात में है जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। पारादीप आपका उड़ीसा में है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। और कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजकल एपीएनआर बहुत चर्चाओं में है। तो जो अभी हम पोर्ट की बात भी कर रहे थे, तो अभी क्या किया जाएगा, सभी शिप को एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और जिसका नंबर होगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, सी, ये एक पोर्टल होगा जो सभी जहाजों के नंबर को पहचान लेगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, एपीएनआर। आने वाले दिनों में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है गलत बता दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 95,962 करोड़ दिए हैं जो वीबीजी रामजी स्कीम को, ठीक है। और ये कह रहा है ये जो स्कीम है, ठीक है, वीबीजी राम जी, ठीक है, ये ये मनरेगा के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है जो मनरेगा और वीबीजी राम जी, ये रूरल डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आया करती है। और उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा इस स्कीम का। तो बेसिकली बात करें सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ना, तो बी ऑप्शन वो गलत है, ठीक है। मनरेगा को रिप्लेस किया है वीबीजी राम जी ने, ठीक है, मनरेगा नहीं रिप्लेस करेगी, ठीक है, मनरेगा को रिप्लेस किया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी रैंक है, ठीक है। तो भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो भारत की 126 रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75 है। और जो लिविंगहुड वाला कुछ करके है उसमें 38 है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 131 है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कैंपेल है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है किसकी? तो ग्रेट निकोबार आइलैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम है कैंपबेल। बात करें क्वेश्चन नंबर 15, वो ये कह रहा है करेक्ट बताओ। एक जोजिला टनल है, 13.14 किलोमीटर की है ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल
ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, और ये 11,578 ऑल्टीट्यूड पर है। तो सारी की सारी ही स्टेटमेंट इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, COP13 जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, ये इन्वायरमेंटल इशू से जुड़ी हुई मीटिंग है। वो ये कह रहा है COP31 कहाँ होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो COP30 हुई थी वो बेलम ब्राजील में हुई थी, और एंटेलिया तुर्की में, टर्की में क्या होगी आपकी COP31 होगी। सी उसका सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी और करेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो जो रिंगिट है वो आपकी म्यांमार की करेंसी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और टका वहां की करेंसी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है और नेगल्ट्रम वहां की करेंसी है। और मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है और पीसो यहाँ की करेंसी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वो ये कह रहा है भरती राजा एक फेमस डायरेक्टर है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। वो कौन से सिनेमा से जुड़े हुए थे? तो बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे तमिल सिनेमा के भरती राजा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वो कह रहा है भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो अक्टूबर 1951 से लेकर फैब 1952 तक भारत में सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट पूछे तो 1951 लगाना है, और फिनिश पूछे तो 1952 लगाना है, और नॉर्मल लिखा है तो हमेशा 1951 आपने लगाना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, वो कह रहा है इनको मैच करो। तो जो लिपू लेक है, ठीक है, तो लिपुलेख और मनापास ये दोनों आपके उत्तराखंड में है। सिपकिला सिक्किम में है, और जो नाथुला है, नाथुला सॉरी सिक्किम में है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, यूकैरियोट असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन का मतलब होता है असर्शन रीजन दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, और बी ऑप्शन का इसमें मतलब होता है कि असर्शन रीजन सही है लेकिन आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन ये कहता है असर्शन सही है रीजन गलत है, और डी ये कहता है कि भाई असर्शन गलत है रीजन सही है। तो पहला कह रहा है यूकैरियोटिक ज्यादा इवोल्व फॉर्म होती है, तो बिल्कुल बात सही है। पहले प्रोकैरियोट थे, फिर उनमें प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू हो गया, तो वो क्या बन गया आपका, क्या बन गए, यूकैरियोट्स बन गए। तो वो ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो बिल्कुल सही बात है कि सेल के अंदर कैसी स्ट्रक्चर है वो सबसे प्राइमरी आधार था जिसके आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बांटा था। तो 21वें का आंसर हो जाएगा ए। 22वां कह रहा है कि जब टिश्यू मिल जाते हैं और वो किसी पर्टिकुलर काम को करने लग जाते हैं तो उसे सेल कहते हैं, और सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो बी रीजन तो सही है क्योंकि सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। लेकिन ए ऑप्शन गलत है, वो ये कह रहा है ग्रुप ऑफ टिश्यू जो पर्टिकुलर काम को करे उसे सेल कहते हैं। ये उलट दिया स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ सेल जो पर्टिकुलर फंक्शन को करे उसे टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है और हायरार्कल है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हाई कोर्ट का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन जुडिशरी जो इंटीग्रेटेड और हायरार्कल है, ये बात बिल्कुल सही है, और असर्शन और रीजन भी इसके बिल्कुल सही है। तो इंटीग्रेटेड इसलिए है क्योंकि नीचे वाले एक केस का, एक कोर्ट का केस दूसरे में चले जाता है, इसलिए इंटीग्रेटेड है। और हायरार्कल इसमें है कि केस लोअर से अपर की तरफ जाएंगे, अपर से लोअर की तरफ नहीं आएंगे। पहला कह रहा है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो 1885 से लेकर 1905 के इनके दौर को मॉडरेट दौर कहते हैं। इस टाइम पर ये लोग ब्रिटिशर को झुकाने में लगे हुए थे, ये बात गलत है। इस टाइम पर ये लोग सिर्फ एप्लीकेशन लिखा करते थे, ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट किया करते थे, ठीक है, और ब्रिटिशर को सिर्फ प्रेशराइज करते थे। लेकिन हुक और क्रुक वाला जो मेथड था वो रेडिकल लोगों के भी में आया था, और वो दौर आपका 1905 से बाद का था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रीजन गलत हो जाएगा और सॉल्यूशन सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, वो ये कह रहा है भारत में E85 फ्यूल आ गया और हमने इथेनॉल मिला दी, और वो कह रहा है कि इसका जो कारण है भारत में ऑयल क्राइसिस का होना और एक्सपोर्टेड ऑयल पे डिपेंड होना। तो टर्म देखो, एक्सपोर्टेड नहीं होना चाहिए था, इंपोर्टेड होना चाहिए था। तो इसका भी असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो सही आंसर इसका भी सी बन जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।
हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉक टेस्ट में, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताने होते हैं। और क्लास लीव करने से पहले आपको अपने मार्क्स बताने हैं। तो कह रहा है कि कौन सी कंट्री के साथ भारत ने एक इनोवेशन रोड मैप को लेकर एक साइन किया है 2030 तक के लिए। तो ऐसा फ्रांस ने करा है, फ्रांस के साथ भारत ने करा है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ से एडिशनल फैक्ट की, तो जो ब्रिटेन है उसमें 3 कंट्री शामिल होते हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है, और स्कॉटलैंड है। जब हम बात करते हैं यूके की, तो यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है। और बाकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वो कह रहे हैं कंट्री बताओ, ये यूरोप में है, इससे पहले वाला ओलंपिक यही हुआ था, और ये सीन रिवर के किनारे पर है इसकी राजधानी। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो सीन रिवर के किनारे पर ही है। बात करें हम यहाँ पे, जो ऑप्शन दिया होता है इटली, तो इटली की राजधानी रोम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इनोवेटिव 2026 हुआ है, जिसमें ही फ्रांस के साथ साइन हुआ था। तो ये भारत इनोवेटिव 2026 किससे जुड़ा हुआ है? क्या सतत विकास से जुड़ा हुआ है, या ट्रस्ट और कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी? तो बी सही आंसर हो जाएगा, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो चंबल, बेतवा, केन यमुना को नीचे से आके टच करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जबकि हिंडन जो है ना, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वो ये कह रहा है इंडियन मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है वो आपका, ठीक है, देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के देहरादून में ये है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए आर्मी के चीफ कौन बनेंगे? तो जो अभी के आर्मी के चीफ है वो उपेंद्र द्विवेदी जी है, और इनको रिप्लेस करने वाले हैं जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ इनको रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है, और पहले फील्ड मार्शल के रूप में जाने जाते हैं करियप्पा जी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है इंडियन आर्मी कब स्टैब्लिश हुई थी? अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो देखो ईयर देख लेते हैं, ठीक है। तो 1895 में भारतीय आर्मी स्टैब्लिश हुई थी, और जो बाकी के 2 ईयर है, 1930 में पहली बार भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए का झंडा फहरा दिया था, 26 जनवरी 1930 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कह रहा है असम कितने राज्यों से कवर करता है? तो नॉर्थ ईस्ट में भारत के, जिनको सेवन सिस्टर कहते हैं, ठीक है, तो सारी सेवन सिस्टर से एक तो टच होता है, तो 6 तो वो हो गए, और प्लस वेस्ट बंगाल, तो टोटली 7 राज्यों से असम टच करता है, और इसकी राजधानी दिसपुर है, और टी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस कॉन्क्लेव है, ठीक है, और राइस की जो कॉन्क्लेव है वो कहाँ हुई है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव है वो भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलोर में हुई है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसरो, इसरो भारत की जो एक संस्था है, 15 अगस्त 1969 को बनी थी, और इनके जो चेयरमैन है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, क्योंकि सारी चीजें सबको याद नहीं होती। तो आपको अभी देखना है, अभी के अगर आपको चेयरमैन पता है, ठीक है, तो वो इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में जाने वाले हैं। तो अभी के कौन है? ठीक है, वी नारायण जी है, तो चौथा नंबर तो दे दिया वी नारायण जी को। इनसे जस्ट पहले हुआ करते थे एस सोमनाथ, और सबसे पहले हुआ करते थे विक्रम साराभाई, ठीक है, और दूसरे नंबर पे सतीश धवन। तो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाया करो, आंसर निकल जाएगा। ये कह रहा है पैलियो साइंस किससे जुड़ा है? तो जो पैलियो जो टर्म है वो रॉक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब किसी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें, किसी चट्टान की हिस्ट्री को हम जानने की कोशिश करें, ठीक है, वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहलाती है, जिसको पैलियो साइंस के नाम से दिया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है इसरो में अभी आपने देखा होगा कि कई बार लॉन्च करने में बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, एक दो हमारे जो मिशन थे वो अनसक्सेसफुल हो गए थे। तो अभी एक कमेटी बनाई गई है, जिसका मेन काम है कि इसरो में होने वाली इन गड़बड़ियों को पहचानना, ठीक है। तो इसके इस कमेटी के हेड किसे बनाया गया था? ठीक है, तो के विजय राघवन जी को बनाया गया था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ संस्था है, और इन संस्था के जब ये बनी थी उससे मैच करना है। तो देखो अभी मैंने बताया था इसरो 15 अगस्त 1969 को बनी थी, ठीक है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में बनी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
जो इन्वायरमेंट संबंधी कोई भी काम है उसकी क्लियरेंस देता है, 2010 में बनी थी। और नीति आयोग जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ये 2015 में बना था। ये क्या हो जाएगी, इसकी सही सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है इस कंपनी को पहचानना है कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ऑफ इंडिया। ये ट्रेड और चैम्बर से जुड़ी हुई है, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की या पॉलिसी के एडवोकेटिंग की या ग्लोबल आईटी हब की एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो इस संस्था के नाम की बात करें तो नेस्कॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लो, जो इंटरपोल है वो इंटरनेशनल पुलिस की शॉर्ट फॉर्म है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। फाइनेंस कमीशन का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में है। और नीति आयोग को 2015 में बनने वाली 1 जनवरी 2015 को बनने वाले थिंक टैंक का नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, वो ये कह रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने देश शामिल है, तो WHO में 194 देश शामिल है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंडी अरगुआ, तो ये कौन से देश की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वेनेजुएला की ये है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेबनान की कैपिटल बताओ। ठीक है, तो कल भी हमने कैपिटल कवर करी थी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें लेबनान की राजधानी जो है वो बैरूट है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है फुल फॉर्म बतानी है फीफा की। ठीक है, तो जो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो ए सही आंसर है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। यानी कि फुटबॉल की इंटरनेशनल एसोसिएशन का नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वो ये कह रहा है बेलेंटो पटेरा मस्कुलस जो है वो साइंटिफिक नेम है लार्जेस्ट मैमल का। तो अगर जिसको ये पता है कि लार्जेस्ट मैमल कौन है तो वो इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। तो ब्लू व्हेल को लार्जेस्ट मैमल माना जाता है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वो ये कह रहा है कौन सा बुद्धिज्म से जुड़ा नहीं है। तो 8 फोल्ड बात बताए थे, अष्टांग मार्ग, जिसमें उन्होंने 8 चीज बोली थी, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक कर्मा। ठीक है, इसके अलावा विहारो चैत्य, ये भी हमने देखा था, जो बुद्धिस्ट के जो पूजा स्थल है उनको चैत्य कहते हैं। और जहां वो परमानेंटली रहते थे उसे संघ कहते थे। और जब वो घूम के कहीं से आ रहे, भिक्षा मांग के आ रहे, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जो सेटलमेंट है उनको विहारा कहते थे। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण, जब गौतम बुद्ध घर से गए थे तो उस प्रक्रिया को, ठीक है, उसके लिए जो टर्म यूज दिया गया है बुद्धिज्म में, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और केवल्य जो टर्म है ना, केवल्य, वो आपका जैनिज्म का टर्म है। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में केवल्य वर्ड यूज होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाणा टर्म यूज होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वो ये कह रहा है जैनिज्म और बुद्धिज्म कास्ट के इंडिफरेंसेस को मानते थे। ठीक है, तो भाई वो इसको अस्वीकार करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, कास्ट इन डिफरेंसेस को, ठीक है, वो मना करते थे कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बोथ वर अगेंस्ट द ह्यूमन मेड डिवीजन, दूसरा सही है। उनका कहना था कि जो जाति व्यवस्था है ना ह्यूमन ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है। प्रकृति तो ये कहती है सब समान है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, डी उसका आंसर हो जाएगा। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप कर रही है और ये प्रोडक्टिविटी को हमेशा बढ़ा देती है। देखो कुछ वर्ड से बचा करो, जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी ऑलवेज आए, नेवर आए, ठीक है, तो उनसे बचा करो। ये 99.9% केस में गलत होता है। तो ऑलवेज नहीं करती, कई बार एआई से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, वो ये कह रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म को एडेप्शन सरवाइव करने में हेल्प करता है। और एडेप्शन किसे कहते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेता है। जैसे आप देखोगे मछली पानी में रह लेती है, ठीक है, ऊंट डेजर्ट में रह लेता है, ठीक है, पेंगुइन ठंडी जगह पे रह लेती है, पोलर बियर रह लेता है। तो एक ऑर्गेनिज्म जैसे इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है उस हिसाब से ढल जाता है। और इसमें क्या है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ए वुड बी द करेक्ट आंसर।
वो कह रहा है हॉट स्पॉट एक वो प्लेस है जहां पर फ्लोरा और फौना की सारी प्रजाति पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। हॉट स्पॉट, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऐसी जगह को बोलते हैं जहां सारे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, पेड़ पौधे को सरवाइव करने के लिए सुटेबल कंडीशन होती है। और भारत में 4 हॉट स्पॉट है, ये भी बात सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, वो ये कह रहा है भारत में सभी तरह की मिट्टी पाई जाती है और इसका रीजन भारत की जो फिजिकल लोकेशन है, फिजियोग्राफी है, वो है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, मिट्टी बनती है चट्टानों से। ठीक है। अब देखो भारत में प्लेट्यू भी है, ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं डेक्कन के आसपास, तो वहां पर रेड वगैरह सोइल पाई जाती है। ऊपर की साइड नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी भी है जिसको एलुवियल सोइल कहते हैं। इधर डेजर्ट है तो वहां पर सैंडी सोइल भी देखने को मिलती है। ऊपर माउंटेन है तो वहां पर माउंटेनियस सोइल भी देखने को मिलती है। ठीक है। और कोस्टल इलाके हैं तो वहां पर वेटलैंड वाली भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या, भारत की फिजियोग्राफी ने इसको हेल्प करी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टी के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। आपको लीव करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। कल फिर मिलेंगे हम एक ऐसे नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के एक और मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड ऑर्बिटल नाम की एक बुक आई, तो बुक एंड ऑथर का आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस बुक के अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के हेड हुआ करते थे। ठीक है, आर्मी के हेड हुआ करते थे और उनको रिप्लेस करके नए आर्मी के हेड बने हैं। ठीक है। बात करें कल्पना चावला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की व्यक्ति थी, महिला थी, करनाल से ये थी। ठीक है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और शुभांशु शुक्ला, ठीक है, भारत की तरफ से जाने वाले राकेश शर्मा थे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, जो अभी गए थे यहाँ अंतरिक्ष में। ठीक है, भारत की तरफ से कैप्टन शुभांशु शुक्ला, तो उनकी बुक है सेकंड ऑर्बिटल। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखो, निर्जल एकादशी है और निर्जल एकादशी में आप देखोगे कि लोग ना रुआवजा बांटते हैं। ठीक है, तो वहां से मैंने इसका स्टैटिक क्वेश्चन बनाया है। तो रुआवजा की शुरुआत, ठीक है, रुआवजा की शुरुआत आपकी 1906 में हुई थी। ठीक है। और एक यूनानी डॉक्टर, ठीक है, एक यूनानी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर थे, मतलब हकीम थे। ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रुआवजा बनाया था और इनका नाम था हाकिम अब्दुल मजीद। ठीक है, 1906 में। ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। बाकी बात करें महबूब उल हक, ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने वाले व्यक्ति थे, महबूब उल हक। ठीक है। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजो, ठीक है, मुल्ला दो प्याजो क्या थे, आपके अकबर के जो नवरत्न थे उसमें शामिल थे। अबुल फजल भी इनके क्या थे, हिस्टोरियन थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ये पीछे क्वेश्चन छिप गया है। वो ये कह रहा है, ये जो संस्था आपको दिख रही है, ठीक है, ये कौन सी संस्था का सिंबल है। ऑप्शन में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। तो ये जो बात करें, ये जो सिंबल है आपका, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, WHO का सिंबल है। नेक्स्ट बात करें, वो ये कह रहा है इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था। तो इंडिया, जो ये इंडिया गेट बना है, ठीक है, तो ये पहले वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, पहले वर्ल्ड वॉर में भारतीय जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में, और जो तीसरे अफगान वॉर जो हुआ था 1919 में, उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, अभी जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग, उसकी 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है और थीम थी इसकी, ठीक है, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है नीति आयोग, तो नीति आयोग की कोई भी जब मीटिंग होती है तो इसके चेयरपर्सन जो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इसको, ठीक है, हेड करते हैं। तो सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी और ए।
ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ए भी लगा सकते हो सी भी लगा सकते हो, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है AFSPA, ये आजकल चर्चाओं में चल रहा है, तो ये है क्या? बेसिकली ये आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शंस के नाम से है। ये नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है, और क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार कब लगाया गया था ये। तो सबसे पहली बार ये 1958 में, ठीक है, उस टाइम का आसाम के अंदर जो नागालैंड का क्षेत्र था, मतलब आज का नागालैंड, उस टाइम का आसाम, वहां पे ये लगा था। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि जब पावर गवर्नमेंट के ऑर्गन और गवर्नमेंट के लेवल में बटी हुई हो, आप जानते हो भारत में क्या है, 3 ऑर्गन है। ठीक है, तो भारत में क्या है भाई, आपके 3 आपके लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और विलेज लेवल यानी कि पंचायती राज। और 3 उसके ऑर्गन है, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पावर का इनमें बंटने को क्या कहते हैं? तो पावर में इनके बंटने को तो फेडरलिज्म कहते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड यूज करा, म्यूचुअल सपोर्ट, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। ठीक है, तो भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म, गॉडविन ऑस्टिन ने इसको क्वासी फेडरलिज्म इसलिए कहा था क्योंकि इमरजेंसी टाइम पर सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है। और जो यहाँ पर है म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट वर्ड की वजह से इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा, यानी कि पावर बटी है लेकिन केंद्र सरकार हेल्प कर रही है राज्यों की, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कह रहा है कौन से शहर में वहां पर एक टैक्स लिया जाता था गार्बेज पिकअप के नाम से, अब उसको सैनिटेशन चार्ज कहा गया है, और ये जो किया है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें तो ये ऐसा किसने करा है, ऐसा गुरुग्राम ने करा है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो एक बीमारी है बैसिली डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है, और ये कैसी बीमारी है ये? ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, जो आजकल चर्चाओं में और केरला में बहुत ज्यादा फैली हुई है। सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो बैसिली डिसेंट्री नाम की जो बीमारी है, ये सिगेला नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि सिगेला क्या है, तो सिगेला क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो G7 की अभी 2026 की जो मीटिंग है वो कहाँ चल रही है? तो इसकी जो मीटिंग है वो एवियान लेस बेंस फ्रांस में चल रही है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है पोस्को एक्ट, जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ, जो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक्ट है, और पूछ रहा है ये कब आया था। तो 2012 में पोस्को एक्ट आया था। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में किस पब्लिक सेक्टर के बैंक ने सबसे ज्यादा कर्मचारियों को अपने यहाँ पर रिक्रूट किया है? तो ऐसा किया है SBI ने करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, और उससे पहले जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज करके इंपेरियलिज्म बैंक ऑफ इंडिया बना था, और फिर 1955 में SBI बना था। पंजाब, जो आपका 1894 में बना था, और इसका लाहौर में पहला हेडक्वार्टर था बाद में। ठीक है, आजादी के बाद दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 वाले का, वो बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जब कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, या कंट्री के अंदर उसको कहीं बेचा जाता है, तो गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लगाती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्ट्रोई चुंगी कर है, जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब उस पे ऑक्ट्रोय लगता है। ठीक है, और सरचार्ज किसी वस्तु के टैक्स पे टैक्स लगता है, वो सरचार्ज कहलाता है। और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। बिहाइंड क्लोज नाम की एक एआई कंपनी है, जिसने TCS के साथ भी एक एग्रीमेंट करा है। तो क्वेश्चन ये पूछा, बिहाइंड क्लोडे नाम की जो ये कंपनी है, ये कौन से देश की एआई कंपनी है? तो यूएसए की ये कंपनी है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर,
ठीक है, तो जो बच्चों को काम चाइल्ड लेबर पे ना लगाया जाए, हम जानते भी है कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड आर्टिकल 23 में इसके प्रोविजंस भी है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाना। 14 साल से बच्चे के तो किसी भी काम पे नहीं लगा सकते, 14 से 18 साल के बच्चे को नॉन इंजीनियस इंडस्ट्री में ही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ना 12 जून को मनाया जाता है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को इमरजेंसी में हेल्पलाइन के लिए, बच्चों को इमरजेंसी कंडीशन पे उनको हेल्प किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, इसके लिए एक हेल्पलाइन है 1098। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो ये देखती है कि कोई किसी देश ने एटॉमिक हथियार तो नहीं बना रखे, इस चीज को देखती है। और वियना इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी की बात करें, ठीक है, तो कोलंबिया की जो राजधानी है वो बोगोटा है। ठीक है, कोलंबिया की जो राजधानी है वो क्या है, बोगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ठीक है, तो इसकी बात करें, वो कह रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लेंथ कितनी है। तो अगर किलोमीटर में पूछे तो 167 किलोमीटर, और माइल्स में पूछे तो 104। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने लगा रखे, तो उस हिसाब से आप इसको अटेंड कर लोगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वो ये कह रहा है चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि एक ही बच्चे वाली पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या हो गया था, वो कह रहा है कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने ऐसा करा था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई चाइना ने फिर ये अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा उसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया था, चाइना में बूढ़ों की संख्या तो ज्यादा हो गई थी और यंग पॉपुलेशन, ठीक है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी तो यंग पॉपुलेशन कम रह गई थी। इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए उसने इसको कैंसिल कर दिया। तो दोनों बात सही है, लेकिन आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बी अपना ऑप्शन बैठता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, वो कह रहा है जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप जानते हो वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और कोई रहता है नहीं, कोई रहता है नहीं, तो इनको डेडिकेटेड टू साइंस कहा जाता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग या इस तरह भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना होता तो यहाँ पे ले जाके किया जाता है। यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं जैसे गंगोत्री, ठीक है, हिमाद्री, तो ये क्या है, और मैत्री, ये कुछ रिसर्च स्टेशन भारत ने भी बना रखे हैं यहाँ जाके अपने टेस्टिंग करने के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, चार्ल्स डार्विन ने बुक ऑफ ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक लिखी थी। और इस थ्योरी में उन्होंने, इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं, कि पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर एनिमल किंगडम तक की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो दोनों बातें सही है, ठीक है, लेकिन आपस में कोई इनका कनेक्शन नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करें नीति आयोग को थिंक टैंक को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं क्या, और इसकी जो मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो इसकी मीटिंग को चेयर करते हैं, यानी कि रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। ये थिंक टैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर नहीं कहलाता, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आपका असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक अलग पार्टी बना ली थी 1924 में, स्वराज नाम की। और उनका मानना था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली हुई थी, ठीक है, तो आईएनसी ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि भाई इसको हटा दिया जाए। तो एक्चुअली, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दोनों ही बातें सही है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास नहीं चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए, लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, ठीक है, हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने और आईएनसी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, दोनों ही बातें सही है, आंसर हो जाएगा ए।
तो ये थे आपका आज का मॉक टेस्ट। आपको लीव करने से पहले 25 में से अपने मार्क्स बता के जाना है। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और मॉक टेस्ट में, जीके के मॉक टेस्ट में। तो राम मंदिर को लेकर अभी विवाद चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि जो राम मंदिर का जो स्टैचू बना है, यानी कि राम मंदिर की जी की जो मूर्ति बनाई थी, ठीक है, वो किन्होंने बनाई थी? तो अरुण योगीराज जी ने बनाई थी। सी का सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो जनरल धीरज सेठ आर्मी के नए हेड बने हैं, जो उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस कर रहे हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टीसीएस के फाउंडर कौन थे? तो टीसीएस कंपनी ने एक अमेरिका की एआई कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा था, तो वहां से हमने स्टैटिक पोर्शन बनाया है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा जे आर डी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जी मिल्खा सिंह। तो ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करता है। देखो, मिल्खा सिंह तो आप जानते हो कि वो क्या थे, एथलीट थे। लेकिन उनके बेटे जो जी मिल्खा सिंह थे या है, वो गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, वो गोल्फ खेलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है केरल सरकार ने एक नई राज्य योजना शुरू करी है, जिसमें महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को बस में फ्री ट्रेवल वो कर सकते हैं। और इस योजना का क्या नाम रहेगा? तो बेसिकली दिल्ली में ऐसी योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम सहेली था। लेकिन जो केरला में अभी शुरू की गई है, इसका नाम है प्रियदर्शनी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है गुरु धोखी। तो बेसिकली क्या है, अभी एक जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, इसको जो संभालता है उसे अकाल तख्त कहते हैं। तो तख्त ने अभी जो पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उनको गुरुदोखी बोला है। तो ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गुरुदोखी क्या है। तो एन ओपोनेंट ऑफ द खालसा पंथ। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो खालसा पंथ का ओपोनेंट हो उसको गुरुदोखी कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु दोखी उसको कहता है, बिट्रेयर ऑफ गुरु। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी वो गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। ठीक है, गुरु नानक देव इसके फाउंडर थे। और गुरु तेग बहादुर को क्या किया गया था? ठीक है, जो फांसी पर लटकाया गया था गुरु तेग बहादुर को। बात करें आगे, शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं के नाम पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? तो सी सही आंसर हो जाएगा। स्लोवाकिया के यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री स्लोवाकिया भी गए हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया है। तो ब्रिस्टिस्लावा। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को वो कह रहा है एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो आ, वो कह रहा है इसके फाउंडर कौन है? तो बेसिकली क्या है, कोलकाता में जो टीएमसी थी, मतलब वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी थी, उसके बहुत सारे मेंबर, ठीक है, क्या हो गए हैं, बहुत सारे मेंबर ने ये एनसीपीआई ज्वाइन कर लिया, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली है। इसके फाउंडर सेवली कुंडू थे, और उटिया कुंडू सनातना दे, ये इसके फाउंडिंग मेंबरों में से है। वैसे फाउंडिंग जो असली जो मेंबर है सैवली कुंडू है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंसस अभी चल रहा है, और आप जानते हो कि मृत्युंजय जी जो है वो इसके हेड बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सेंसस कितने फेज में हो रहा है? तो 2 फेजेस में ये हो रहा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी देखो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जेवर में, और इसकी जो पहली जो कॉमर्शियल फ्लाइट गई है वो कौन से शहर के लिए गई है? तो ये गई है लखनऊ के लिए। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो वो ये कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जो किस कंपनी को इसका ठेका मिला था, किस कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था? स्विस कंपनी जूरिच, उसने बनाया है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कश्मीरी पंडित को कब वहां से वैली से कब उनको वहां से भाग के आना पड़ा था? तो ये घटना है आपकी 1990 की। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर आप कोई मंत्री बनना चाहते हो तो 6 महीने के अंदर आप
मैं जो आपकी विधानसभा है उसके सदस्य आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप अ, मंत्री बनना चाहते हो, ठीक है, मंत्री बने हुए हो, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य जारी करना होगा। अगर, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जो है वो आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा के अंदर ये है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है जंतर मंतर, तो कुछ हमारे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जंतर मंतर जो टाइम के मेजरमेंट के लिए थे। ठीक है, और ये 5 शहरों में जंतर मंतर है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ नहीं है, तो जयपुर उज्जैन में है, दिल्ली मथुरा में है, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद में ये नहीं है, वाराणसी में है। तो सी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने नोट पूछा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है ह्यूली माऊ माता नानू। तो बेसिकली क्या है, इंदिरा लंकेश जी की अभी डेथ हो गई है, उनकी बेटी है कविता लंकेश। ठीक है, और उन्होंने एक मयूर सिल्क नाम का संगठन भी बनाया था। तो सारे फैक्ट मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। इंदिरा लंकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कौन सी कंपनी ने गूगल के साथ एआई क्लाउड टास्क फोर्स को लेकर साइन किया है, कौन से स्टेट ने गूगल के साथ ये एग्रीमेंट करा है, तो ये करा है आंध्र प्रदेश ने। डी क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, केरल के अंदर जो कोच्चि है उसको मसालों की रानी कहा जाता है। इसके अलावा भारत के एचडीआई इंडेक्स में टॉप पर कौन सा है, केरला ही है। एजुकेशन में भी कौन है, केरला ही टॉप पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ मिसबिहेव ना हो, इसको लेकर 16 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो ये कह रहा है कि पेंटिंग थी, ठीक है, मोनालिसा, जिसको लियोनार्डो डी विंची ने बनाई थी मोनालिसा की पेंटिंग। तो उसमें जो महिला दिखाई गई है वो महिला कौन थी, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो ए ऑप्शन है लिसा गेहरार्दिनी, ये थी, और ये वाइफ थी किसकी, फ्रांसिस्को डेल गोईकोंडो की। तो जो बी है वो उनके हस्बैंड थे और ए उनकी वाइफ थी। सही आंसर इसका ए आ जाएगा, लियोनार्डो डी विंची ने ये बनाई थी। नेक्स्ट बात करें डांसिंग गर्ल इमेज। तो बेसिकली क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक शहर से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और चर्चाओं में ये है, क्वेश्चन यहाँ से उठाया अभी एनसीईआरटी ने, उस नर्तकी की मूर्ति को ड्रेस पहना दी थी, जिस पे विवाद हो गया। फिर एनसीईआरटी ने दोबारा से उस ड्रेस को हटा लिया। तो ऐसा जो था वो मोहनजोदारो में था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हिस्ट्री बुक ऑफ नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम बदल दिया गया है और मधुरिमा इसका नाम हो गया है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अब असर्शन और रीजन क्वेश्चन की। पहला वो कह रहा है एनसीईआरटी अपने सिलेबस को चेंज करती रहती है और ये अपग्रेडेशन में हेल्प करता है। तो दोनों ही बातें क्या है, सही है। ठीक है, तो पीरियोडिक चेंजेस करना इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो चीजें बदल चुकी होती है, फैक्ट बदल चुके होते हैं, तो उनको ऐड करना जरूरी हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है कि केरला राज्य ने एक प्रियदर्शनी स्कीम लॉन्च करी है, और जो हमने पढ़ी भी थी कि महिलाओं को ट्रांसजेंडर को, ठीक है, फ्री में ट्रेवल करेगा। वो कह रहा है इसकी वजह से ट्रेवलिंग फिजिबल और इंक्लूसिव हो जाएगी। तो सही बात है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 23rd की। वो ये कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, उसको वो ओपन हो गया है, और इसकी वजह से भारत की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भारत के पास ओनली ट्रांसपोर्ट का, ऑयल ट्रांसपोर्ट का सिर्फ यही रूट है। तो देखो कुछ वर्ड होते हैं ऑलवेज, नेवर, ठीक है, ओनली, इन वर्ड से बचने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वर्ड लगा हुआ है क्योंकि ये ही रूट नहीं है, भारत और रूट से भी तेल मंगा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है इसका, गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है मगध जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मगध था, और इसका कारण ये था इसके पास बहुत सारा कोयला था, बहुत सारे आयरन के रिजर्व थे, और सेना में इसके पास हाथी था। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही
है। असर्शन रीजन सही है और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, वो ये कह रहा है रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और वो कह रहा है ये अवार्ड, ठीक है, गेम के अंदर स्पिरिट और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, देखो भाई दोनों पॉइंट तो सही है, रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है, ये तो बात सही है, लेकिन रोहित शर्मा को इसलिए थोड़ी पद्मश्री दिया गया है कि इससे स्पिरिट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, वो तो नॉर्मल के लिए है, सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो इंडिविजुअल रोहित शर्मा के लिए नहीं है ऐसा है। तो इसमें क्या है, असर्शन रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे जीके का मॉक टेस्ट, आपको क्लास को लीव करने से पहले बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूएस की कौन सी एआई कंपनी है जिसने टेम्परेरी जो टॉप टीयर मॉडल था, ठीक है, वो फॉरेन यूज के लिए उसने क्या कर दिया, अभी बंद कर दिया है। तो इस जो कंपनी का जो नाम हो जाएगा, वो चर्चाओं में अभी ये रही थी, ठीक है, एंथ्रोपोइक इसका नाम हो जाएगा। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी कंट्री ने 16 साल से सभी व्यक्तियों के, सभी बच्चों के लिए, ठीक है, क्या कर दिया है, ठीक है, 16 साल से कभी सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किया तो कई कंट्री ने है, ठीक है, यूएई ने भी ऐसा करने के लिए बोला है, कोलंबिया ने भी बोला है, लेकिन जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, 16 साल से कम वालों के लिए ब्रिटेन ने करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, उनके बीच में एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, उस इनिशिएटिव का नाम एक्चुअली आपसे पूछ रहा है। तो उस इनिशिएटिव का जो नाम है वो है भारत इनोवेट्स 2026। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो कह रहा है एलन जो मस्क है, उन्होंने आईपीओ जारी करा है स्पेस एक्स का 12 जून को, और स्पेस एक्स का ये आईपीओ जारी करने के बाद उन्होंने क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है कौन सी एक्सटर्नल एआई इकोसिस्टम है जो एप्पल्स का जो रीबिल्ट था जो सिरी, उसको बना रही है, ठीक है, तो ऐसा जो बना रही है वो है गूगल जेमिनी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सी भारत की फिनटेक कंपनी है जो अपना आईपीओ जारी करने वाली है। तो आईपीओ तो जारी करने वाला जियो भी है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेजोर पे। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर, और आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब किसी कंपनी के शेयर्स पहली बार जनरल पब्लिक के लिए आते हैं तो वो आईपीओ कहलाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने क्रिकेट के अंदर हेलमेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, यानी कि बैटर की प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो डेनिस एमिस ने दिया था। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, वो ये कह रहा है सोमपेन ट्राइब कहाँ पाई जाती है। तो ये तो हम जानते हैं कि निकोबार में पाई जाती है, लेकिन उसने आंसर को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है, कैसे, ऑप्शन देकर उसने कहा है लिटिल निकोबार में, मिडिल निकोबार में, ग्रेट निकोबार में या अंडमान में। तो सोमपेन ट्राइब जो है वो ग्रेट निकोबार के अंदर पाई जाती है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, वो ये कह रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पीएनबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जो चारा जो संगठन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो झांसी में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है कौन सा, अभी देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर में, ठीक है, जो सोने का जो चढ़ावा आया था उसको लेकर कुछ विवाद हो गया, और उसके बाद वहां क्या किया गया है, ये जो है वो एसआईटी को दे दिया गया था। तो वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि एसआईटी क्या होती है। तो बेसिकली एक टेम्परेरी ग्रुप ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है, जिसमें सिविल सर्वेंट हो सकते हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जिनका काम, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है किसी सेंसिटिव इशू पर। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जनरली जारी बनाई जाती है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एस आई टी, ठीक है।
तो स्पेशल इनोवेशन इन्वेस्टिगेशन टीम इसको कहते हैं। सीबीआई आप जानते हो भारत की जो एजेंसी है, और रो जो है भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रो है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और जो भी डिसीजन लेने होते हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह वगैरह, ये सारे इस एमपीसी में होते हैं। ठीक है। और इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं और 3 आरबीआई की साइड से होते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइटोलॉजी क्या है। तो जो वॉर्म्स है उनकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं क्या, हार्ट की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं क्या, या चट्टानों को डिटेल में पढ़ने को साइटोलॉजी कहते हैं, या सेल की स्ट्रक्चर और उसके इवोल्यूशन को समझने को साइटोलॉजी। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 31 सदस्य हैं, जिसमें से 22 आपके 21 आपके लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। टोटल 31 है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, तो ये कहीं उसमें होती है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड पूछ रहा है, तो उसके हेड तो शशि थरूर है। अगर उसने पूछा होता डिफेंस के, ठीक है, तो राधा मोहन सिंह हो जाते। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और फाइनेंस के पूछता तो भर्तृहरि मेहताब हो जाते। तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे होती है। तो यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स का पूछा था, जिसका आंसर शशि थरूर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, एससीओ जो एक संस्था है, संघाई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जानते हैं, जाना जाता है, और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो पाकिस्तान में होने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी भारत की तरफ से, ठीक है, मीटिंग अटेंड की जाती है कि नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वो ये कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट चेन्नई में है, अंडमान निकोबार, कलकत्ता, या विशाखापट्टनम। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो है कोलकाता में। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है सेबी के नए हेड कौन है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो स्टॉक संबंधी जो चीजें देखता है, ठीक है, उसका जो रेगुलेटर है वो सेबी है। पहले 1989 में जब बना था, ठीक है, तो ऐसे ही एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन आगे चलकर इसको 1992 में इसको स्टेचुरी दर्जा में दे दिया गया था, सेबी को। तो अभी इसके हेड जो है वो तुहिन कांता पांडे हैं। शशि थरूर अभी हमने पढ़ा था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड है। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वो ये कह रहा है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जो क्यूलेक्स नामक मॉस्किटो से फैलती है। और ये कोलेक्स जो है ये क्या है एक्चुअली, कैसी बीमारी है ये। तो एक वायरल बीमारी है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को फंडामेंटल राइट माना है। तो कह रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, ठीक है, जो फुटपाथ पे चलने को एक फंडामेंटल राइट माना है, राइट टू इंटरनेट को भी एक फंडामेंटल राइट माना है, और निजता के अधिकार को भी एक राइट टू फंडामेंटल राइट माना है, राइट टू प्राइवेसी को भी। लेकिन जो डीपीएसपी है, जिनकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसके दायित्व इसमें लिखे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये जो डीपीएसपी है, ठीक है, ये इनफोर्सेबल होते हैं, नॉन इनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सरकार अपने डीपीएसपी पूरे नहीं कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वो ये कह रहा है कि अभी एक रिसेंट स्टडी देखी गई है, जो ये कह रही है कि जो लेक है वो एक्सपेंड हो गई है। और जब ये एक्सपेंड हो गई है तो इसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, तो यानी कि ये अच्छी बात है क्या। तो बेसिकली क्या है कि ये अच्छी बात नहीं है। ग्लेशियर का एक्सपेंड होना इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस को दिखाता है, ठीक है, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या ग्लेशियल एक्सपेंशन हो रहा है पानी को अवेलेबल कराने के लिए, नहीं ना। तो यानी कि रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए, तो असर्शन इसमें सही है, रीजन गलत है।
और जो आपसे पूछे कि ग्लेशियर का एक्सपेंशन होना अच्छी बात है कि नहीं, वो खराब बात है। बात करें, वो कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं आरबीआई के, वो एमपीसी के द्वारा लिए जाते हैं। वो हमने पहले पढ़ा था। वो कह रहे हैं इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के। तो असर्सन और रीजन दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आपस में इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम पे अभी बैन लगा दिया था, ठीक है, जब ये नीट वाला जो चर्चा चला था। और वो जो बैन लगाया था वो सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा लगाया गया था। और सरकार का कहना है कि ये पीस, स्टेबिलिटी और देश की सॉवरेनिटी को बनाने के लिए, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। देखो भाई, आप इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन एग्जाम में आपको इसको मानना पड़ेगा कि देश में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। तो दोनों ही क्या है, इसके बातें सही है। आप इससे सहमत रखो या ना रखो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको मानना पड़ेगा। असरसन की बात करें, वो कह रहा है भारत में इस साल बारिश कम आ रही है और इसका कारण सुपर एल्निनो का बनना है। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि जब पैसिफिक ओशन के टाइम पे के उस कंडीशन ऐसी बनती है कि भारत में ज्यादा बारिश आए, उसे ला लीनो कहते हैं। लेकिन जब इससे उल्टा होता है, अल नीनो, तो उस टाइम पर भारत की में कम बारिश आती है। तो इस साल भारत में कम बारिश आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार क्या है, जो सुपर एल्निनो की कंडीशन बन रही है, जिससे भारत में बारिश कम होने के चांसेस है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। वो ये कह रहा है भारत में बहुत सारे जू बने हुए हैं, जिनका उद्देश्य एनिमल को बचाना है। तो बात तो सही है। और वो ये कह रहा है कि ये इन सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है इन सेतु, एक होता है एक्स सितु, ठीक है। इन सितु में तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर दो, वहीं बचा लो। मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसी नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट करना इन सितु कंजर्वेशन कहलाता है। और जबकि उसको वहां से हटाकर किसी और जगह ले जाकर कंजर्वेशन करना, उसकी बचाना, वो एक्स सितु कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, जो पहला तो सही हो जाएगा कि बहुत सारे कंजर्वेशन है कंट्री में। और वो कह रहा है ये इन सितु का एग्जांपल है, वो गलत है, ये इन सितु का नहीं है, ये एक्स सितु का है। क्योंकि जू के टाइम में हम क्या करते हैं, एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में न रखकर आर्टिफिशियल तरीके से रखते हैं। क्योंकि सारे जानवर को एक साथ रख देते हैं हम जू में, और हर जानवर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। आपके कितने ठीक हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।